नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती में हम बात करेंगे स्पेशली टीजीटी के बारे में, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए। ये बात मैंने आपको बहुत पहले से ही बताई थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 10 दिन पहले अपनी परीक्षा को लेकर आपके लिए जो परीक्षा सिटी है वो जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा सिटी जारी होने के बाद में आप सभी को इतना पता चल जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो किस शहर में होने वाली है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षा के साथ साथ ये भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पे आपका कहीं न कहीं जो परीक्षा केंद्र है वो देखने के लिए मिलेगा। मैंने आज सुबह जब आप सभी के लिए वीडियो बना कर के जानकारी दी और मैंने आपको कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पे जो लिंक है वो लाइव कर दिया है, जहाँ से आप जा कर के अपना एडमिट कार्ड अपना परीक्षा की शहर सिटी देख सकते हैं, यानी कि परीक्षा शहर की पर्ची देख सकते हैं, अगर आयोग की वेबसाइट के मुताबिक कहा जाए तो। क्योंकि उसमें आप सभी के लिए यही कहा गया है। अब जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लेना, लेकिन जिन्होंने देख लिया है उनके थोड़े से कहीं न कहीं एक समस्या देखने के लिए मिल रही है। देखो, ऐसा नहीं है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी की जो परीक्षा है, वो टोटल 75 जिलों में करवाई जा रही है। क्योंकि देखो, अगर सभी को अपने आस-पास के जिले चाहिए या अपने आस-पास के परीक्षा केंद्र पे चाहिए, तो ये आज की तारीख में बड़ा मुश्किल काम हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं, यूपी का कोई भी आयोग आप उठा करके देख लो, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से जारी किए गए शासन आदेश को उनको फॉलो करना ही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शासन आदेश जारी किया गया था, जब नकल विरोधी कानून बनाया जा रहा था। उससे पहले उन्होंने परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर भी नियम तय किए थे। उस नियम में सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि सरकारी विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाना है, पहली। दूसरी चीज ये थी कि अगर सरकारी विद्यालय अवेलेबल नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो एडेड विद्यालय हैं, उनका भी कहीं न कहीं इस्तेमाल कर लेना है, जो अशासकीय विद्यालय होते हैं। अगर फिर भी नहीं हो पाते हैं, तो सीबीएसई या आईसीएसई जो बोर्ड होते हैं, उनके विद्यालयों का इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन किसी भी हद तक जाने के लिए आपको परीक्षा कराने के लिए सिर्फ़ इन्हीं को कहीं न कहीं इस्तेमाल करना है, और जो निजी विद्यालय हैं, उनको कभी परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की समस्या पहले हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती आप जानते हैं, इसको लेकर जो मायावती दुबे का जो कहीं न कहीं केएल पटेल थे, ये तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिली थी। तो इसको लेकर कहीं न कहीं विवाद काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चूँकि ये परीक्षा टोटल 75 जिलों में तो करवाई नहीं जा रही, कितने जिलों में हो रही है, उसको लेकर उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है। टोटल 36 जिलों के अंदर ये परीक्षा हो रही है। तो तक़रीबन-तक़रीबन अगर देखा जाए तो आप सभी के सामने पूरा डाटा देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर इन जिलों के अंदर ये परीक्षा होनी है। अब इसके आस-पास के जो जिले के अभ्यर्थी हैं, उनको निश्चित तौर पे थोड़ा-सा दूर तो जाना ही पड़ेगा। अब कितना दूर जाना होगा, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पास जो डाटा मिला है, वो आप सभी के लिए है कि परीक्षा केंद्र 200 और 250 किलोमीटर तक दूर भेजे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के हैं, कुछ के 50 किलोमीटर भी हैं, किसी के 60 किलोमीटर भी हैं, किसी के 30 किलोमीटर भी हैं, ठीक है? तो किसी-किसी छात्र के जो परीक्षा केंद्र हैं, वो 30 किलोमीटर की दूरी पर भी हैं, किसी-किसी के 50 किलोमीटर की भी हैं। मैं आपको कमेंट और ज़्यादा दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऑफ़िशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला वो नोटिस है जिसमें आपकी विषयवार परीक्षा की तारीख बता दी गई है। सब कुछ आप सभी को समझा दिया गया है, और इसके लिए 30 मई से आपके जो एडमिट कार्ड हैं, वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप परीक्षा की अपने शहर की पर्ची डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से कर लेना। यहाँ पे आपको डालना है अपना टीजीटी परीक्षा चूज़ करनी है। गर्मी बहुत है और फंबल भी हो रहा है। चलिए काटेंगे नहीं, मुद्दे पे आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, पिता का नाम डालना, जन्म तिथि डालना, मंथ डालना, ईयर डालना और कोड भर करके अपना खोज लेना, आपको मिल जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि परीक्षा को लेकर जो आपका परीक्षा केंद्र है, उनकी थोड़ी दूरी ज़्यादा है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्र 200 किलोमीटर तक दिया गया है, लेकिन मैंने कुछ अभ्यर्थियों से जानकारी ली है, और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी-किसी का 50 किलोमीटर है, किसी का 40 है, किसी का 60 है, तो किसी का 200 से भी ज़्यादा है। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम सेंटर है जौनपुर से, इनको चित्रकूट भेजा जा चुका है। अब जौनपुर और चित्रकूट की दूरी कितनी है, आप गूगल मैप पे सर्च कर लेना।
अगर आप चाहें तो आप इसको कैसे भी करके देख सकते हैं। एक आपको ये देखने के लिए मिलेगा, अब ये 200 प्लस हो गया सीधे तरीके से, ठीक है? 228 के समथिंग होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए, बस्ती से गोरखपुर गया है, अयोध्या से आजमगढ़ दिया गया है, गाज़ियाबाद वालों का मेरठ भेज दिया गया है, मुज़फ्फरनगर से सहारनपुर भेजा गया है। तो ये कुछ आप सभी के सामने जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपने मुझे बताए, जो अभ्यर्थियों ने मुझे बताए, उसके आधार पे है। और ये एक डाटा निकल कर के आता है कि परीक्षा केंद्र अलग-अलग तरीके से, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है, तो किसी का 200 भी है। अब ऐसी गर्मी के अंदर जहाँ चिलचिलाती धूप पड़ रही है, एक तरीके से आसमान से आग ही बरस रही है ना? अगर आप चाहें तो इसको एआई से इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने गूगल जेमिनी से पूछा कि मुझे थोड़ा बताना कि मुज़फ्फरनगर से सहारनपुर का डिस्टेंस कितना है? तो उसने तकरीबन 61 किलोमीटर दिया है। गाज़ियाबाद से मेरठ 51 किलोमीटर दिया है, बस्ती से गोरखपुर का 66 किलोमीटर दिया है, अयोध्या से आजमगढ़ लगभग 146 किलोमीटर दिया है, जौनपुर से चित्रकूट जो है वो 228 किलोमीटर दिया गया है। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो आप सभी के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, वो निश्चित तौर पे थोड़े दूर तो बनाए गए हैं। अब दूर बनाए जाने के रीज़न क्या हैं, वो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे कि इनके दूर बनाए जाने की जो रीज़न है, वो आपके शासना आदेश के तौर पे है। और चूँकि ये परीक्षा मंडल स्तर पे हो रही है ना? यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा, जो परीक्षा के केंद्र आपके बनाए गए हैं, वो मंडल आपके बनाए गए हैं, जो आपकी परीक्षा होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं, वो थोड़े दूरी आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। अब आपकी परीक्षा का कार्यक्रम आ गया है। मैंने पहले भी कहा था, गर्मी बहुत है, परीक्षा में थोड़ा ध्यान रखना, हाइड्रेटेड रहना, पानी पीते रहना और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। अब आपको पता चल चुका है कि आपका किस शहर में परीक्षा होने वाली है, तो उससे पहले आपको जाने के लिए 1 दिन पहले सफ़र करना सही रहेगा। देर शाम को अगर आप निकलें, परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और आराम से सुबह फिर परीक्षा देने जाएँ। इससे क्या होगा कि रात के समय अगर आप सफ़र करेंगे, तो हो सकता है कि आप गर्मी से थोड़ा-सा बचाव अपना कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर नाराज़ हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से। उनका कहना है कि सेंटर इतने दूर नहीं देने चाहिए थे। जिनके नज़दीक हैं उनके लिए चलो आसान है, 1-2 घंटे का रास्ता है, लेकिन 200-250 किलोमीटर थोड़ा-सा दूर तो है। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है। बाकी जीआईसी प्रवक्ता जीके जीएस का कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है मात्र ₹199 के अंदर। यूपी टीईटी का भी कैश कोर्स अवेलेबल है मात्र ₹199 के अंदर। आप इसे परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके। 7986240141 पे व्हाट्सएप करें या 7719676659 पे व्हाट्सएप करें। लिंक आपको मैंने लिंक की आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, परचेज करो और तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।